बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इमरान मलिक मीडिया वाइब्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम इलेक्शन सेल में जिस हलके को कवर करने जा रहे हैं, लाहौर का हलका है NA 121 लाहौर 5। ये जो हलका है इस पे काफ़ी बहस हुई पिछले दिनों, क्योंकि दो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे जो चाह रहे थे इस हलके से उनको सीट दी जाए। और यहाँ तक के जो टॉप क़यादत है, टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन दोनों उम्मीदवारों ने काफ़ी टफ टाइम दिया टॉप लीडरशिप को। लेकिन बहरहाल कुरा फाइल जो निकला, वो निकला शेख रुहेल असगर के नाम। तो NA 121 से शेख रुहेल असगर इस हलके से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। ना, ये जो हलका है इसमें जो अहम इलाके शामिल हैं उनमें धर्मपुरा है, अंगूरी पाक स्कीम है, हमीदपुरा है, गाज़ियाबाद है, जौड़े पुल है, हरबंसपुरा, गुलदश्त टाउन और गौसिया कॉलोनी, ये अहम इलाके हैं। इसमें से कुछ इलाके ऐसे थे जो कि जो हमारे साबका MNA थे सरदार याद सादिक, उसके हलके के कुछ हिस्से जो हैं इस हलके में आ गए। मसलन धर्मपुरा उनका आबाई हलका है, जहाँ पे उनकी यानी जाए पैदाइश कह लें वो, और उनका वहाँ पे स्कूल बहुत मशहूर है, सरदार पब्लिक स्कूल। वहाँ से वो हलका जो है वो इस हलके में शामिल कर दिया गया 121 में। इसलिए वो चाह रहे थे कि इस हलके से उनको टिकट मिले ताकि वो आसानी से अपनी कैंपेन कर सके। लेकिन यहाँ से अब शेख रुहेल असगर जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर हल इलाके हैं मसलन हमीदपुरा है, गाज़ियाबाद है, जौड़े पुल है, हरबंसपुरा है, ये सारे इलाके जो थे, अंगूरी बाग स्कीम है, ये शेख रुहेल असगर के पुराने इलाके हैं, उनके पुराने हलकों के इलाके हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो ये अभी भी हलका जो है पसमानदा हलका है। शेख रुहेल असगर यहाँ से तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 4 दफ़ा जीत चुके हैं। 85 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मेन मसाइल है अवाम के, वो हल नहीं करवा सके। कहा जाए यही जाता है कि बुनियादी सहूलतों से महरूम हलका है। जराइम की शरह लाहौर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है इस हलके में। सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हैं, गलियाँ प्रॉपर नहीं बनी हुई, ये इस हलके के बेशतर मसाइल हैं। अब हम नज़र दौड़ाते हैं कि इस हलके में उम्मीदवार कौन-कौन से हैं जो कि डिफरेंट पार्टी के से लड़ रहे हैं। शेख रुहेल असगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। वसीम कादिर जो हैं ये MPA हैं, काफ़ी वहाँ की महबूब शख्सियत है। ये नून लीग की सीट पे MPA बने थे। अब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनकी सपोर्ट है पाकिस्तान PTI की, वो लड़ रहे हैं। फिर इफ्तिखार शाहिद हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। आमिर सदीकी हैं, जमात इस्लामी की तरफ से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से यूसुफ रिजवी लड़ रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ से MKM भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और उस्मान अशरफ जो हैं वो MKM के उम्मीदवार हैं। अब हम देखते हैं कि इस हलके में पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि रुहेल असगर साहब जो हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से इस हलके से जीते रहे हैं। अगर हम देखें 2018 में शेख रुहेल असगर ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए, उनके मुकाबले पे इजाज़ जयाल थे PTI की तरफ से, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिए। और उससे पिछला इलेक्शन देखें 2013 में भी यहाँ से शेख रुहेल असगर ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे, और वलीद इकबाल जो हैं उनके मुकाबले पे वो PTI के वो उम्मीदवार थे, उन्होंने भी तकरीबन 60,000 के करीब वोट लिए थे। मार्जिन जो है तकरीबन डबल का था। 2008 में हम देखें तो यहाँ से शेख रुहेल असगर MNA बने थे, और उनके मुकाबले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे एजाज इमरान। इससे पहले 2003 में हम और पीछे चले जाएँ तो रुहेल असगर साहब यहाँ से MPA बने थे, और आप हैरान होंगे किस पार्टी की तरफ से MPA बने होंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ से खड़े हुए थे, और उनके मुकाबले पे हाजी इमदाद हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। उससे पहले हम देखें नाज़रीन, इस हलके में मेरी भी रहाइश थी, और हमारे जो आबाई घर है उसकी जो दीवारें हैं वो शेख रुहेल असगर के घर के साथ साझी दीवारें हैं। तो हम देखते हैं बचपन से इनकी पॉलिटिक्स, तो ये 85 में जेल में थे। एक इनकी दुश्मनी थी, उस सिलसिले में ये जेल में थे। तो जेल से इन्होंने रिकॉर्ड वोट लिए थे शेख रुहेल असगर 1985 के इलेक्शन में, और उनके भाई थे जो बाद में कत्ल हो गए, शेख शकील असगर, वो MPA बने थे जेल से, और ये जेल से MNA बने थे, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान से तारीखी वोट लिए थे। ये शेख रुहेल असगर साहब का पुराना है। काफ़ी अवामी शख्सियत है, अवाम में मौजूद रहते हैं। गो कि ये अब डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं, रहाइश इनकी उधर है। लेकिन इनका जो डेरा है, सियासी डेरा, वो दरोगावाला में है, जहाँ पे आम लोग जो हैं जाके इनसे अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, और ये काफ़ी डेरा मशहूर है इनका। इनके बेटे जो हैं वो भी
सियासत में काफ़ी इन हुए। वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग है उसके प्रेज़िडेंट भी रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश काफ़ी की कि उनको एमपीए की सीट दी जाए, लेकिन वो सीट हासिल करने में नाकाम रहे। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को यहाँ से शेख रईसर एक दफ़ा फिर सीट लेने में कामयाब होते हैं, और देखते हैं उनको कितना टफ़ टाइम देते हैं वसीम कादर, जिनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। नाज़रीन, अपना गिरदोनवासा का बहुत ख़्याल रखिएगा। कल हम इंशाल्लाह एरिया कवर करेंगे NA 122 लाहौर 6। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।